कभी एक नन्हा बालक जो तड़के सुबह उठकर अखबार बांटता था, आज उसी ने करोड़ों दिलों में प्रेरणा की मशाल जलाई है। एक नाविक का बेटा जिसने भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह वैज्ञानिक बना, राष्ट्रपति बना, लेकिन सबसे पहले एक इंसान बना, सच्चा, सरल और देशभक्त। ये कहानी है एक ऐसे रत्न की जिसे भारत रत्न कहा गया। ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। चलिए सुनते हैं उनकी जीवन यात्रा को, संघर्षों से सफलता तक की एक अद्भुत कहानी। प्रारंभिक जीवन 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में जन्म हुआ अब्दुल कलाम का। उनका परिवार निर्धन था। पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और माँ आशियम्मा धर्मपरायण महिला थी। बचपन में ही कलाम ने गरीबी को करीब से देखा, लेकिन उनकी आंखों में सपने बड़े थे। वह स्कूल के बाद अखबार बांटते ताकि परिवार की मदद हो सके। कलाम के भीतर बचपन से ही कुछ बड़ा करने की ललक थी। उनके एक शिक्षक श्री विवेक सुंदरम अय्यर ने एक बार उन्हें आकाश की ओर देखकर बताया कि तुम भी एक दिन उड़ान भर सकते हो, और यह बात उनके मन में बैठ गई। शिक्षा का सफर। कलाम ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई रामेश्वरम से पूरी की, फिर त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। MIT में पढ़ाई के दौरान ही उनका सपना स्पष्ट हो गया था, मैं भारत के लिए हवाई जहाज और मिसाइल बनाऊंगा। वैज्ञानिक की शुरुआत। डॉक्टर कलाम ने 1958 में DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कैरियर शुरू किया। वहां से उनका चयन इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हुआ, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का नेतृत्व किया। 1980 में भारत ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह डॉक्टर कलाम की पहली उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने मिसाइल विकास कार्यक्रम में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग जैसी मिसाइलों का निर्माण किया और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए। पोखरण और परमाणु शक्ति। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तब डॉक्टर कलाम इस मिशन के प्रमुख थे। यह परीक्षण भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने वाला पहला कदम था और डॉक्टर कलाम उसके सेनापति। उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। राष्ट्रपति पद। 2002 में देश ने उन्हें अपना 11वां राष्ट्रपति चुना। वे पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। उन्होंने जनता का राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए खोला। वो देश भर में स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से मिलते थे और उन्हें सपने देखने और साकार करने की प्रेरणा देते थे, एक शिक्षक, लेखक और मार्गदर्शक के रूप में। राष्ट्रपति पद के बाद उन्होंने खुद को एक शिक्षक के रूप में पहचाना। वो कहते थे, मैं पहले एक शिक्षक हूँ, बाकी सब बाद में। उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं विंग्स ऑफ फायर, आग के पंख, आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स, प्रज्वलित मन, युवाओं के लिए, इंडिया 2020, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, माई जर्नी, जीवन की छोटी छोटी प्रेरक कहानियाँ। अंतिम क्षण और विदाई। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में छात्रों को व्याख्यान देते समय मंच पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली, एक सच्चे शिक्षक की तरह ज्ञान बांटते हुए। उनकी अंतिम पंक्तियां थी,
वट कैन आई गिव टू माई नेशन, मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया कि सपने देखो लेकिन आंखें खोलकर, संघर्ष करो लेकिन मुस्कुराकर, और जियो लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए। वो चले गए लेकिन उनके विचार, उनके सपने और उनके मूल्य आज भी हम सबके साथ हैं। आओ हम सब मिलकर उनके इंडिया 2020 के सपने को साकार करें, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट एंड थॉट्स इनटू एक्शन। ये थी कहानी उस महामानव की जो एक मिसाइल मैन था, एक राष्ट्रपति था, लेकिन सबसे पहले और सबसे ऊपर एक अच्छा इंसान था। मैं हूँ संयोगिता और आप सुन रहे थे ऑडियो कहानी बाय संयोगिता। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।